फतेह हुआ मैदान, माया को लश्कर भागा, बांका छूटी लड़ा मैदान, फेरी खबरी नहीं तन की राखा। अमल किया सतलोक, खोली कै 10वां द्वारा, अरे हाँ हो मोहन गाड़ी दिया निशान, जहाँ ज्योति बरे आ पाड़ा। फतेह हुआ मैदान, माया को लश्कर भागा। मैदान बाहर का नहीं भैया, जीतना है। मैदान जैसा कि संत लोग बताते हैं कि अंदर का जीतना है। लड़ना बाहर, जो अगर हम लड़ रहे हैं बाहरी लड़ाई, ये सब निरर्थक है। ये अज्ञानता की लड़ाई है, जाति की, पात की, समाज की, बुराई भलाई की, अच्छे होने की, ये महान होने का दर्शाना कि हम बहुत महान हैं। ये सब निरर्थक लड़ाई है। महापुरुष लोग जैसा कि दर्शन करा रहे हैं शब्दों में कि फतेह हुआ मैदान, हमारा मैदान जो है फतेह हुआ। हम काम क्रोध लोभ मोह विषय वासनाओं से मुक्ति पा लिए। जीवन उसी का इस संसार में बहु मुक्त है। उसी का जीवन शांति का परिचय है। उसी के जीवन में शांति है। और जितना अपने विषयों से, अपनी वासनाओं से, अपने काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष से, अपनी नींद आलस बुराइयों से जो जितना अपने से फतेह कर ले, जो जितना अपने से विरक्त हो जाए, जो जितना इन विषयों से अपने को भाव मुक्ति पा ले। जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि संत लोग यही दर्शन कराते हैं, यही संदेश देते हैं कि तुम अपनी विषयों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी विषयों से लड़ना सीख लो। बाहर की लड़ाई से लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी, आप किसी की ज़मीन पे मुकदमा जीत के लड़ रहे हैं, जीत लिए थोड़े दिन के लिए वो ज़मीन है। किसी से अहंकार बस लड़ाई झगड़ा करके उसको आप कमज़ोर कर दिए, उससे आप लड़ गए, जीत लिए, वो ये थोड़े दिनों की लड़ाई है। ये जीव ना जाने कितने अनादि जन्मों से इन विषयों से बहु घिरा है। और ये संत लोग समझाते हैं, दर्शन कराते हैं कि जितना हो सके अब ये समय आया है, आपका मनुष्य जन्म मिला है और इसी में आप अपनी लड़ाई लड़के आप और जंग जीत लीजिए, फतेह कर लीजिए। फतेह हुआ मैदान, माया को लश्कर भागा। माया का जो है पूरी सेना कह रहे हैं हमने भगा दिया। माया सबको पेरी बहाया, माया सबको पेरी बहाया। कोई बच्चा नहीं जो माया जिसको पेरा ना हो। माया बहु अपने बस में सबको करके रखा है। वो चाहे जीव चराचर कोई बचा नहीं है। इसमें से जो अपने को मुक्त कर ले, जितनी देर अपने को बचा ले, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जंगल में जाके बैठ गए, कुछ रखे नहीं है, ना आपके पास लंगोटी है, ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, वो ठीक है। लेकिन मन से कितनी माया दूर है। मन उसी में अगर लगा है कि हमारे पास क्या बताएं, आज चावल नहीं, हमारे पास आज कोई आया नहीं, आज हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं, तो ये अभी विषयों में हम
अभी डूबे हुए हैं, अभी हम घिरे हैं, उनसे उससे विरक्त नहीं है। कर्मी पेरिसि धर्मी पेरिसि पेरिसि राजा राया। कर्मी पेरिसि धर्मी पेरिसि पेरिसि राजा राया। पीर औलिया पैगम्बर पेरिसि तनिक न राखी सिदाया। माया सबको पेरी बहाया। माया सबको पेरी बहाया। 10 अवतार विष्णु पद पेरिस ब्रह्म सांसति नाया। 10 अवतार विष्णु पद पेरिस ब्रह्म सांसति नाया। सहित भवानी रुद्र पेरिस और बड़ा को आया। माया सबको पेरी बहाया। 14 भुवन 84 पेरिस शेष को पेरी बहाया। 14 भुवन 84 पेरिस शेष को पेरी बहाया। तारागण मंडल सब पेरिस चांद सूरज दुख पाया। माया सबको पेरी बहाया। 3 लोक काल के बसिमा 4 धाम निर्माया। 3 लोक काल के बसिमा 4 लोक निर्माया। मोहन कहाँ हंस जन बची हैं जो सतगुरु शरण समाया। माया सबको पेरी बहाया। माया सबको पेरी बहाया। माया सबको पेरी बहाया। कोई बच्चा नहीं जिसको पेरा ना हो। पेरना माने खत्म कर देना। सरसों अगर पेरी जाती है, तिल अगर पेरा जाता है कोल्हू में डाल के, तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से महापुरुष लोग दर्शन कराते हैं कि माया जो है इस जीव का अस्तित्व खत्म करके और वह उस स्वयं अपने को बताती है कि साक्षात हम ही हैं, हमारे बिना कोई काम नहीं चलेगा। जबकि बाबू कोई गर्भ में कोई माया नहीं थी, न कोई हमारा घर था, न कोई मकान था, और मरने के बाद में भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जब तक आँख से दिखाई दे रहा संसार, और इसी संसार की माया में जो भी हम देख रहे हैं, इसी में हम उलझ गए। कर्मी पेरिस धर्मी पेरिस पेरिस राजा राया। चाहे वो कर्मी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे राजा हो, चाहे राय प्रजा हो, सबको पेरा। और ये अपने बस में सबको करके दौड़ा रही सुबह से शाम तक। और ये दौड़ा रही सब ही नचावे राम गोसाई, और नाचे नर मरकट की नाई। ये ऐसी परमात्मा की माया है, ऐसी ये संसार की माया है, ऐसा ये बनाया है काल जो है जाल। इसी में ये जीव इतना ज़्यादा भटक गया है कि ये अपने लिए कोई एक बार सोच नहीं रहा है कि ये यहाँ से हमें जाना भी है। थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन जरूर कर लें कि इसमें जिसमें हम उलझ गए हैं, जो हमको परेशान करके रखा है, हमको एक बार भी नहीं अपनी तरफ शांति लेने देता है। क्या इसको हम लेके कभी शांत होंगे? कभी हमको ये मुक्ति देगी? पीर औलिया पैगम्बर पेरिस तनिक न राखिस दाया। माया सबको पेर बहाया। 10 अवतार विष्णु पद पेरिस। सुबह जब से आंखें खुलती हैं तब से इसी में हर जीव लिपट जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और हमारा जो भी समय बीता, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, वो समय हम इसी को अपनाने में कि इसको हम किसी तरीके से अपने बस में कर लें।
लेकिन ये किसी के बस में हुई नहीं, ये सबको अपने बस में कर लिया जो भी आया। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भूमि गिरत भा ढहाबर पानी और त्यों जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से पानी आता है तो जब तक वो धरती पे नहीं गिरता तब तक स्वच्छ रहता है, और जैसे वो धरती पे गिरता है वैसे ढाबर हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जीव जब गर्भ से आया तो सुंदर रहा, परमात्मा के देश से आया तो स्वच्छ रहा, और जब ये आत्मा आई तो निर्मल और पवित्र रही। लेकिन जैसे आए गिरो जब धरनी पर तो गए माया लपटाए। जैसे धरती पे ये गिरता है जीव, वैसे माया ये लपट जाती। आए गिरो जब धरनी पर तो गए माया लपटाए, और तृष्णा भूख सतावन लागी। भूख प्यास सताना शुरू हो गया, और रोवत हो मुहबाए गर्भ में अलग पुकार्यो। हंसा चेत करो वह बात गर्भ में अलग पुकार्यो। अलग जो नहीं दर्शन दे रहा है, नहीं सामने आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अलग माने जिसको लखा न जा सके, जो लखने में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को अलग कह रहे हैं। जब हम गर्भ में थे तो उसी अलग को पुकारे जो नहीं दिखाई दे रहा। और जब हम धरती पर आए तो हम मंदिर मस्जिद तरह तरह के गुरुद्वारा गिरजाघर का ना जाने कितने आडंबरों में हम फंस गए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम फंसते, जो जैसा हमको भरमाने वाला समझाने वाला बताने वाला मिला उसी में हम भरम गए। बहु जब तक आप अपने में स्वयं में देखिए, अब आगे क्या दर्शन करा रहे हैं संत लोग कि 10 अवतार विष्णु पद पेरिस ब्रह्म सांसत नाया, और सहित भवानी रुद्र पेरिस, और बड़ा को आया। न भवानी रुद्र कोई बचा नहीं, और सबको माया अपने बस में किया है। 14 भुवन 84 पेरिस शेष को पेरी बहाया। सबको पेरी ही रही है माया। परेशान कोई जो शरीर धारण किया, कोई बच्चा नहीं जिसको ये और छोड़ा हो। इसलिए संत लोग कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि फतेह हुआ मैदान माया को लश्कर भागा। जब हम अपनी इंद्रियों से, अपनी चाहनाओं से, अपनी वासनाओं से लड़के और स्वयं को उससे मैंने लड़ाई करके, जंग करके, त्याग करके, जब परहेज करके हम अपने से जीते तो माया का जो भी काफिला था वो भाग गया। और बांका छूट लड़ा मैदान, फिर खबर नहीं तन की राखा। बहु बांका माने जो काटने वाला लोहे का होता है धारदार, उसी को बांका कहते हैं। और हम इस संसार में ऐसे बांका, ऐसे त्यागी, ऐसे हम साधक हों कि इन विषयों को हरदम और अपने मन से काटते रहें। बांका छूट लड़ा मैदान, इस मैदान में वही बांका सिपाही है, वही सच्चा सिपाही है, वही बाबू इस संसार में महान संत है, वही साधक है, वही भक्त है। भेष या पंथ बाबू इसके हमको नहीं बन के रहना है। हम भेष के संत, भेष के पंथ के साधु, आश्रम बना के बाबू साधु, ये हमारा कल्याण नहीं करेगा। कल्याण हमारा जो है तभी करेगा, कल्याण हमारा तभी होगा जब हम अपने अंदर से इन विषयों को जितना बहुत दूर कर पाएं। किसी की आलोचना ना हो हमसे, किसी की हम बुराई ना देखें, किसी के मैं तू में ना पड़ें। जितना हो सके इन इंद्रियों से हम लड़ते रहें। बांका छूट लड़ा मैदान, फिर खबर नहीं तन की राखा। तपस्या का मतलब ही होता है तप धनास, अपने को तपाते रहना। और अगर तपा नहीं पाए तो ये शरीर आपको, जितने भी संत हुए इसी से विरक्त हुए, जंगलों और पहाड़ों में इसी से जाते हैं, इसी से संसार से दूरी बनाते हैं कि जितना हम इसको देखेंगे उतना ये हमको अपने बस में करके और नचाएगी। जितना आप नज़र फैलाएंगे, जितना नज़र तक आप दूर दूर तक देखेंगे, आप समझ लिए फंसते जा रहे हैं।
और छूटने का उपाय यही है कि अंतर्मुखी हम शब्दों को लेके, संतों की वाणी को लेके अंतर्मुखी हो, जितना देर हो सके। और जब हमको खाली समय मिले तो हम अंतर्मुखी हों, अपने से लड़ाई शुरू कर दें। हमारे ऊपर विषय, हमारे ऊपर हमारी वासना, हमारे ऊपर यह काम क्रोध अपना असर न कर पाए। और अगर अपना ये असर डाल करके और अपने बस में हमको किए हैं तो हमारा ये जीवन और किसी काम का नहीं है। हम कुछ भी और इस संसार में प्राप्त नहीं कर सकते, बस इन्हीं विषयों और भोगों को खुराक पहुंचाने के लिए बस इसी में अपना जीवन पूरा हो गया। बहु इनसे कुछ अगर हम बचा लें अपने को, तभी हम साधक हैं, तभी हम संत हैं, और तभी हमारी मुक्ति हुई। बांका छोड़ लड़ा मैदान, फिर खबर नहीं तन की राखा। और इस तन के चक्कर में ये तन तो नाश होगा, ये नाशवान शरीर है, और मरने के बाद में कोई आपको जला देगा, कोई पानी में डाल देगा, कोई मिट्टी में गाड़ देगा। आज हमारे पास है तो हम इसको कहाँ लगा रहे हैं? हमको प्रकृति ने ड्राइवर भाऊ इसका बना के भेजा, आप इसको कहाँ चला रहे हैं? इससे क्या करा रहे हैं? और अगर करा रहे हैं भाऊ इससे गलत, संतों से की वाणियों से दूर हैं आप, शास्त्र जो बताए गए हैं, लिखे गए हैं, उन पर चिंतन मंथन ना करके, और हम जो बहु हमारे अंदर जो विषयों को जगाने वाले शब्द हैं, हम उनको अगर आचरण में ला के विषयी होते जा रहे हैं, और अपने जीवन को हम दुर्गति की तरफ लेके जा रहे हैं। जितना हम विषयी शब्द धारण करेंगे, जितना हम विषयों में लिप्त होंगे, जितना हम विषयों के शब्द को अपनाएंगे, उतना ये जीवन हमारा, मेरे भैया मेरे बाबू जितने जो लोग सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है कि अपनी विषयों को जितना कम से कम हो सके, अपनी आदतों को जितना कम कर सकें, चाहे वो घूमने का हो, चाहे सोने का हो, चाहे बात करने का हो। अगर जीवन में हम शांति चाहते हैं, चाहे वो भोगों का हो, वो किसी की निंदा स्तुत आलोचना का हो, जितना हम इनको कम कर सकते हैं उतना कम कर लें। और अगर ये हमारी एकदम से ख़त्म हो जाए तो हम घर में रह के भी, राजा जनक तो विदेही घर में कहलाए, पत्नी थी, परिवार था, और सबके साथ विदेही कहलाए। और आरती में जैसा कि संत लोग कहते हैं कि आरती करो तुम्हारी सतगुरु, सुनिए अरज हमारी। हे प्रभु, हम आपकी आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, मेरी अर्जी को सुनिए। और अर्जी हमारी कुछ नहीं, हमें न धन चाहिए, न हमें मोक्ष चाहिए, न हमको इस संसार से की वस्तुओं से कोई कामना और चाहना है। हमारी प्रार्थना आपसे एक ही है कि लेव चढ़ाए गगन घर अपने। गगन स्थान त्रिकुटी के ऊपर जो बताया गया है, वहीं परमात्मा का देश है। वहीं ये 9 मार्ग से जब आप ऊपर की ओर, सूरत ही हमारी ब्रह्मांड की ओर जाएगी, जो अपने में जाएगी, तो संत लोग कहते हैं कि वही स्थान ईश्वर का है। और यहाँ निवेदन कर रहा है भक्त कि हमें लेव चढ़ाए, हमको उस स्थान पे चढ़ा लीजिए प्रभु। लेव चढ़ाए गगन घर अपने घर, जहाँ गगन में आप रहते हैं वहीं पर हमको बुला लीजिए। और कैसे बुला लीजिए? सूरत मोर संभारी, हमारी सूरत हमसे नहीं संभल रही। ये सूरत, बहु आंख बंद करके आप बैठते हैं, लेकिन ये सूरत दौड़ना शुरू करती है चारों तरफ। आंख बंद करने से कोई मतलब नहीं है। और ये सूरत अगर परमात्मा जब चाहेगा, जब अपने पास बाबू बुला लेगा, जिसकी सूरत उसके चरणों में चली जाएगी, वही संसार में मेरे भैया मेरे बाबू, उसी की सूरत धन्य है। और ये सूरत अगर हमारी बाबू स्त्री में ही रह गई, तो जानवरों की सूरत भी, कुत्ता है तो वो
बहु कुतिया के पीछे परेशान है। बहु जीव जंतु जितने भी हैं उसी भोगों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। जब उनको भोग सताता है तो थोड़ा सा देखिए उनके बारे में। और योनियों में तो बहुत दौड़ना पड़ेगा भोग के लिए। जो आज भोग है, आपको भोग में ये सूरत अगर लिप्त रह गई, सूरत नहीं उसमें से निकाल पाए, तो वह और योनियाँ जो हैं वो भोग के पीछे दौड़ती हैं। काम सताता है तो उसके पीछे दौड़ती हैं, क्रोध सताता है तो उसके पीछे दौड़ती हैं, विषय वासना सताती है तो उसके पीछे दौड़ती हैं। और अगर हम भी उसी में दौड़ के और ये जीवन अगर हम अपना समाप्त कर दिए तो हमारे और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं है। ये मनुष्य जन्म मिला है तो हम कुछ अंतर रख लें। संत लोग दर्शन कराते हैं कि ले वो चढ़ाए गगन घर अपने। हे प्रभु, अपने गगन घर को हमें चढ़ा लीजिए। और कैसे सूरत मोर संभाली, मेरी सूरत को संभाल के, चूँकि हमसे संभल नहीं रही है। और आरती करो, हे प्रभु तुम्हारी आरती हम कर रहे हैं, तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिए अरज हमारी अर्जी को, हमारी निवेदन को, हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए। जहाँ नहीं काल कर्म गति व्याप है, जहाँ न काल है न कोई कर्म है, कर्म ही हमारा जो है काल बन गया है। यही हमको फंसा के उसी में घुमा रहा है। और सबसे पहले बाबू, बांधा कर्म की फांसी छुड़ाए नहीं छूटता है। इतना ये कर्म की फांसी में बंध गया है जीव कि छुड़ाना कोई चाह रहा है तो ये छूट ही नहीं रहा। और ये समझ रहा है कि हमको कोई गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। ठीक है, जीविका के लिए आप अपना कर्म कर रहे हैं, करिए, लेकिन उसी को हम आसक्ति न समझ लें। महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना किसी साधक संत के पास भी थोड़ा सा बैठने की आदत डालें। थोड़ी देर हम अपने जीवन के कल्याण के बारे में कुछ जिज्ञासा रखें, उनसे कुछ अपने शब्दों के, अपने विचारों के बारे में कुछ उनसे रख के अपने जीवन के कल्याण के बारे में कुछ तो खोज कर लें। बांधा कर्म की फांसी चढ़ाए नहीं छूटता है। और काम क्रोध बेकार रैन दिन कूटता है। काम क्रोध और जितने ये विकार हैं, हमको रैन माने रात और दिन माने दिन, रातों दिन ये हमके कूट रहे हैं। हम अकेले में बैठते हैं तो ये हमको हरदम दौड़ाता रहता है। ये मन की ये बिगड़ रहा है, ऐसे होना चाहिए था। हम सो जाते हैं तो सपना में भी वही देखते हैं, ये कूट रहे हैं हमको। कूटना माने और हमको एकदम से समाप्त कर दे रहे हैं। किसी चीज़ को कूट दिया जाए तो ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से रातों दिन हमें कूट के अपना अस्तित्व तो हमारा खराब कर दे रहे हैं। और जगत परा चिल्लाए माया में दौड़ के, ये संसार चिल्ला रहा है। हम अगर किसी संत के पास जाते हैं तब भी वही मांगते हैं कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमारा परिवार ठीक हो, हमारा बिजनेस ठीक हो। हम यही अपना कल्याण नहीं मांगते। कि थोड़ी देर अगर किसी साधक साधु संत किसी के पास या किसी विद्वान के पास या आपस में 2-4 लोग बैठते हैं तो थोड़ा सा मुक्ति की चर्चा कर लें, थोड़ी देर छुटकारा की चर्चा कर लें कि हमको कैसे हमारा कल्याण हो। जगत परा चिल्लाए, संसार उसी माया में पड़ा है और उसी में चिल्ला रहा है, माया में दौड़ के। आगे संत लोग दर्शन करा रहे हैं कि हमने दिया है छोड़, इस शब्द में तौल के, शब्दों में तौलो। ये माया जिसके पीछे हम रो रहे हैं, जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, जिसके पीछे आसक्ति बढ़ा लिए, ये माया सबको धोखा दिया है। और ना जाने कितने बादशाह आए, ना जाने कितने चक्रवर्ती राजा आए, ना जाने कितने लोग इसी को अपनाने आए, लेकिन बाबू कोई अपना नहीं पाया। ये किसी की नहीं हुई। और अब हमारा आपका नंबर है और थोड़े दिन के बाद में हम आप भी धीरे 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 और शिथिलता की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे ये हमारा संसार सपना हो जाएगा एक दिन। जिसको हम अपना माने हैं
इसको हम अपना रहे हैं रातों दिन। हमने दिया है छोड़ शब्द में तौल के, और इन शब्दों में थोड़ी देर अपने को तौलो। और तभी ये माया छूटेगी, तभी ये आसक्ति हमारी कम होगी, तभी ये विकार जो हैं हमारे ऊपर कम हावी हो पाएंगे। थोड़ा देर संतों के शब्दों को हम ग्रहण करें, थोड़ी देर हम चिंतन करें। इंजॉय नहीं, ये शब्द जो हैं इंजॉय के लिए नहीं, ये शब्द चिंता के लिए नहीं, चिंतन के लिए। थोड़ी देर चिंतन कीजिए। जहाँ नहीं काल कर्म गति व्यापय न, जहाँ हे प्रभु हमको उस स्थान पे चढ़ा लो। ये निवेदन और भक्त जो कर रहा है ये सबके लिए, ये हम सब लोग निवेदन करें। हे प्रभु हमको उस स्थान पे ले चलो जहाँ नहीं काल कर्म गति व्यापय, न काल न कर्म की गति व्यापय हो, नहीं संशय संसारी, न संशय हो हमको किसी चीज़ की, और ना ये संसारी हमको व्यापय। जब आप अपने में चढ़ेंगे तो ये संसार अपने आप से छूट जाएगा। जब आप अपने में जाएंगे, जैसे बहु ये सूरत ही आपकी अपने में जाएगी, उर्ध्वमुख होगी, वैसे तत्काल आप इस संसार से विरक्त हो जाएंगे। और अभ्यास हमारा यही हो कि हम धीरे 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 धीरे, क्योंकि पैर ठंडा होता सबसे पहले जब कोई शरीर छोड़ता है तो पैर ठंडा होता है। धीरे धीरे उसकी सूरत चढ़ना शुरू होती है ब्रह्मांड की तरफ, और उसका सर जो है वो बड़ी देर तक गर्म रहता है। और उसी तरीके से साधक लोग जब अपनी सूरत को अपने सर की तरफ एकाग्र कर ले, जो अपनी सूरत को अपनी सर की तरफ लेके चला जाए, तो ये सूरत ये अपने आप से संसार में जो हमारी फैली है, ये हमको कुछ भी नहीं लगेगा। संसार तुच्छ दिखाई देगा, लेकिन हम जितना फैलते जा रहे हैं, जितना अपने से दूर होते जा रहे हैं, वही उतना इस शरीर की, इस जीवन की कीमत हमको नहीं दिखाई दे रही। जहाँ नहीं काल कर्म गति व्यापय, और नहीं संशय संसारी। और हे प्रभु आरती करो तुम्हारी। हे प्रभु हम आपकी आरती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी सूरत को संभाल लीजिए, हमसे संभल नहीं रही। और निवेदन प्रार्थना अगर सुन ले कोई भी, संसार का कोई कार्य, चाहे वो कोई अधिकारी हो चाहे नेता हो, पहले आप उससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। और बाबू ये तो बहुत बड़ा काम है, इस माया से अपने को विरक्ति लेना, अपने को मुक्ति कराना बहुत बड़ा काम। ये एक दिन का काम नहीं, कई जन्मों जन्मों से, जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं कि जलम जलम जंजाल, जाल यह सब में माया। चूंटा के पास थोड़ा सा चींटियों के बीच में अगर थोड़ा वैसे आप अभी ज़मीन पे गुड़ रख के देखिए, वो कितना उनका आहार है, कितना वो खाती हैं, लेकिन उस चीनी पे चींटी अपना जान दे देती हैं, रातों दिन उसी में लगी रहती है। और चूहा है तो बिल खोदने में, अपना घर बनाने में रातों दिन, अगर बिलनी अभी देखिए आप घरों में मिट्टी ढोना शुरू करती है तो कितना मेहनत करती है। आज से जंजाल नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि हमारा घर बन जाए तो हम मुक्त हो जाएं, हमारे बच्चों की शादी हो जाए तो हम मुक्त हो जाएं, मुक्ति बाबू बाहर से नहीं लेना, मुक्ति मेरे भैया मेरे बाबू अंतर से, अंतर्मुखी जहाँ हो, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन अंतर्मुखी हम मुक्ति अपनी लेते रहें कि यहाँ हमारा कोई है नहीं। निरखत रहो रईन दिन प्रभु, निरखना माने देखना, दर्शन करना। रईन दिन प्रभु तुमका, रातों दिन हम आपको देखते रहें, दर्शन करते रहें। ये प्रार्थना कर रहा है जी, निवेदन कर रही है आत्मा। निरखत रहो रईन दिन प्रभु तुमका, और नख सिख छवि अनुहारी। नख से लेके नाखून से लेके और सिख माने सर तक आपकी छवि का हम दर्शन करते रहें। आरती करो तुम्हारी सतगुरु, सुनिए अरज हमारी। हे प्रभु हमारी अर्जी को, हमारे निवेदन को, हमारी प्रार्थना को आप सुन लीजिए। भाऊ किसी
की आलोचना जो खाली समय है। हम कितने गड़बड़ हैं, हमारी खराबी से को देखने से, आप दर्शन करने से कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, हम आपकी अगर अच्छाइयों का दर्शन करें, हम संत की वाणी का दर्शन करें, अगर हमें अच्छा बनना है तो दुनिया के बुराइयों को हमको त्याग करना है। और दुनिया तो बाद की बात है, हमको अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर बुराई दिखाई देती है तब हम किसी में बुराई देखते हैं। जब हमारे अंदर कोई विषय आती है तब हम दूसरे को कहीं विषय देखते हैं। जब हम खुद स्वयं गंदे होते हैं तब दूसरे को हम गंदा देखते हैं। और जब हमारे अंदर वो विषय अपना प्रभाव डाल लेती है तो इस दुनिया में कोई भी हमको अच्छा नहीं दिखाई देता है। फिर हमको सब लोग जो भी है वही हमको दिखाई देता है कि ये बहुत गलत है। तो हमारा ये स्वभाव बनता जा रहा है। हम अपना स्वभाव बना लें, अपने स्वभाव का हम परिवर्तन करें कि दुनिया कैसी है, कौन कैसा है, हमें कैसा होना चाहिए। अगर हम तक माला पहने हैं, भेष बनाए हैं, अगर हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हम कितना जिस मत पंथ में हैं, उन महापुरुषों की वाणी, जिनके हम अनुयायी हैं, जिनके हम प्रेमी हैं, जिनके हम शिष्य हैं, तो हम उनके शब्दों को कितना अनुसरण कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं। और अगर नहीं धारण किए हैं तो हम कुछ नहीं है, सिर्फ हम झगड़ा कर रहे हैं। और झगड़ा कि मैं इसलिए बड़ा हूँ कि मैं बहुत पुराना हूँ, बहुत पुराना शिष्य हूँ, हम बहुत कुछ जानते हैं। जानने से क्या मतलब बहुत कुछ जानते हैं? आप मानते कितना है, अपने जीवन में धारण कितना करते हैं, कितना अपने जीवन में आचरण में लेके आए हैं। और जितना आप आचरण में लाएंगे, जितना महापुरुषों की वाणी को अपनाएंगे, जितना आप धारण करेंगे अपने जीवन में, वही आपकी मुक्ति है। फिर अर्जी कर रहे हैं महापुरुष लोग जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जितना छोटा हो सके हम इस दुनिया को अगर जीतना है तो मार लिया मैदान, क्षमा को क्षमा, ये पूरी प्रकृति दूसरे को क्षमा ही करती है। तुम कर्म कर रहे हो, उसके भोग और उसके दुख के कारण स्वयं आप बनेंगे। क्षमा करो, जो हमको सता रहा है हम दूसरे को ना देके, मेरे भैया, मेरे बाबू, जो हमको सता रहा है दूसरे से ना कह के, जो हमको सता रहा है हम दूसरों में उसकी चर्चा ना करके, जो हमको परेशान कर रहा है हम उससे लड़ाई ना करके, वही एक बार क्षमा करके देखो, परमात्मा को धन्यवाद देके देखिए, परमात्मा से अपनी प्रार्थना करके देखिए, परमात्मा से अपनी विनती करके देखिए। बाबू तुलसी हाय गरीब की, हरि से सहा न जाए, और मुई चाम की धौंक से लौह भस्म हो जाए। जब वो बदला लेता है, वो इतना कड़ा बदला लेता है कि वो फिर छोड़ता नहीं है। मार लिया मैदान, अगर अपनी जिंदगी को वो मुक्ति पाना है, अपनी जिंदगी को अगर साधना में लाना है, तो जितना इस संसार के जाल हैं, इन्हीं से हम मुक्त हो। मोहन साह चरण करे आरती। चरणों की आरती करने का मतलब ये हुआ, निवेदन ये करने को हुआ, छोटा बनना। हम भेष बनाए हैं, पंथ में गए हैं, भक्ति लिए हैं, तो हम बड़ा ना बने। हाँ ठीक है, हमको ईश्वर ने उस लायक बनाया कि लोग हमको प्रणाम करते हैं, हमको बंदगी करते हैं, ठीक है। हाँ, अपने से हमको श्रेष्ठ समझते हैं, हमको हमारी सेवा करते हैं, तो इसमें हमको अहंकार में नहीं आना है। ये वो अपना फर्ज और कर्तव्य निभा रहे हैं।
ये का इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऊंचे पद पर बैठ गए तो नीचा हो गया। हमारे कर्म नहीं अगर ऊंचे हैं तो पद पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो सकता। ऐसे महान तपस्वी, महान पुरुष, और वो कह रहे हैं कि हम चरणों की आरती कर रहे हैं, मोहन साह चरण करे आरत। और हम लोग बहु चरणों की आरती न करके, चरणों में ध्यान अपना ना लगा के, चरणों में हम अपना मन ना लगा के, हम 10 लोग जब बैठते हैं तो दूसरों की बुराई की चर्चा करते हैं। यहाँ निवेदन संत लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके चरणों की आरती कर रहे हैं, चरणों में आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। मोहन साह चरण करे आरत, और बार बार बलिहारी। है प्रभु, तुम्हारे ऊपर बार बार न्यौछावर है। हम आपके सिवा और हम अब कहीं हमारा कोई है नहीं, आपके सिवा और हमको कहीं अब कोई शरण नहीं। हम आपके चरणों में लगना चाह रहे हैं। हे प्रभु, अब आप अपने चरणों में हमको जगह दीजिए, हमको अपने चरणों में लगा लीजिए। मोहन साह चरण करे आरत, और बार बार बलिहारी। हम आप ही के चरणों पे न्यौछावर हैं, बार बार हम न्यौछावर हैं, बार बार हम न्यौछावर हैं। बहु ये निवेदन कर रहा है। जीव फतेह हुआ मैदान, माया को लश्कर भागा, बांका छूट लड़ा मैदान, फिर खबर नहीं तन की। अमल किया सतलोक, और ये झूठा लोक है, इसमें कब्जा करना, अमल करना, अधिकार जमाना, ये सब निरर्थक है। ये जब अपना शरीर नहीं है, अपना शरीर बचपना छोड़ दिया हमारा, हमारे बाल पकने लगे, हमारी चमड़ा जो है गलने लगे, हमारा मांस जो है वो ढीला होने लगा। इस संसार में तुम किस पे अपना अधिकार जमा सकते हो? क्योंकि इस संसार किसी दूसरे का है। हमको सिर्फ कमाई करने के लिए मिला था, हमको भजन करने के लिए मिला था, हमको अपने को पहचानने का समय दिया था उसने। हम अपने को थोड़ा देर तो पहचान लें। अमल किया सतलोक, खोल के 10वां द्वारा। और ये नवमार्ग के ऊपर, जैसा कि संत लोग बताते हैं कि वही सत्य लोक है, ये झूठा लोक है। और इसके लिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। पार्वती जी से तो कहते हैं शंकर जी, हे पार्वती जी, हमारी इस दुनिया में कोई बात सुनने वाला नहीं। मैं किससे कैसे हम समझाऊं, किसको हम बताऊं, किसको मैं सुनाऊं? उमा, हे पार्वती, कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। और सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। ये संसार जो है स्वप्न है, और सत्य जो है हरि का भजन है। थोड़ी देर जहाँ जिस भी रूप में है, और थोड़ी देर तो हम अपना ध्यान हटा लें इस संसार से, क्यों एक दिन हमारा ये सब जगह से कब्जा जबरदस्ती हटाया जाएगा। और हम हट रहे हैं, बचपना से हट गए, बहु जवानी से हट गए, बहू अगर आई है तो घर से हमको हट गए, नाती पोता अगर हमारे हो गए हैं तो हम बहुत चीज़ों से, घर की जिम्मेदारियों से हट गए, हम हटाए जा रहे हैं। थोड़ी देर, लेकिन हम ध्यान नहीं हटाना चाहते, हम उसी में और अपना ध्यान और उसी में अपना ध्यान गड़ाए हैं। बहु हम हटाए जा रहे हैं, हम जबरदस्ती वहाँ लगे हैं। इसलिए बहुत थोड़ी देर वहाँ से हट जाइए, अपने से इस संसार से हटा लीजिए। कहते हैं पार्वती जी से शंकर जी, हे पार्वती जी, हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव तुमसे कह रहा हूँ, कोई हमारा अनुभव नहीं सुनने वाला है, हमारी बात कोई नहीं ध्यान दे रहा। और सत्य हरि भजन, सत्य जो है हरि का भजन है। और जगत सब सपना, ये संसार स्वप्न के तरीके से। ये दिन दिखाई दे रहा है तो आँख खुलने का सपना है, और अभी रात हो जाएगी, जब आँख बंद हो जाएगा तो वो आँख बंद का सपना है। तो सत्य जो है वही हरि का भजन है।
अमल किया सतलोक खोल के दसवां द्वारा। ये जो भी कब्जा है हमारा सब निरर्थक है। जहाँ हम कह रहे हैं कि ये हमारा है, हम उस पे काबिज हैं, उसी के लिए मार करते हैं, पीट करते हैं, उसी के लिए झगड़ा करते हैं। बहु तो हम अपने से कितनी दूर, अपनी आत्म शांति से कितनी दूर चले गए। एक बार दर्शन कीजिए कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम आसक्ति फैला रहे हैं, जिसके लिए हम अपने जीवन को अशांत कर रहे हैं, क्या इस संसार का अगर संपूर्ण संपत्ति मिल जाए तो क्या हमको शांति मिल जाएगी? इसलिए थोड़ा संतोष की आदत हम डालें, क्षमा की आदत डालें। बहू हम आदत बिगाड़ रहे हैं, अशांति की आदत डाल रहे हैं, लड़ाई झगड़े की आदत डाल रहे हैं, अहंकार की आदत डाल रहे हैं, हम अपने को महान घोषित होने की आदत डाल रहे हैं कि हम बहुत महान हैं। हमारी आदतें जो हैं हमारी आदतें अगर भजन की पड़ जाएं, हमारी आदतें किसी को बहु सम्मान देने की आदतें अगर पड़ जाएं, बहु हमारी आदतें अगर किसी को अच्छा कहने की आदतें पड़ जाएं, हमारी आदतें अगर किसी में अच्छाई खोजने की आदतें पड़ जाएं, बस समझ लीजिए कि हमारा कल्याण हो गया। लेकिन हम आदतें अहंकार की डाल रहे हैं, बहु लड़ाई झगड़े कुकर्म और भोगों की आदतें डाल रहे हैं। हो सिपाही होशियार हो सिपाही होशियार हो, लत बांके बुरी। हो सिपाही होशियार हो, लत बांके बुरी। लत में लाता बहुत होई गे, लत में लाता बहुत होई गे, बड़े बड़े सरदार हो, लत बांके बुरी। हो सिपाही होशियार हो, लत बांके बुरी। चाह चमारिन चोड़ की जाए, चाह चमारिन चोड़ की जाए, सिंहों का किस सियार हो, लत बांके बुरी। हो सिपाही होशियार हो, लत बांके बुरी। ज्ञानी बक्ता को पता न लागे, ज्ञानी बक्ता को पता न लागे, नारद के कलंगी लेह से उतारी हो, लत बांके बुरी। हो सिपाही होशियार हो, लत बांके बुरी। लत को लता जो कोई फारे, लत को लता जो कोई फारे, सोई मोहन यार हमार हो, लत बांके बुरी। हो सिपाही होशियार हो, लत बांके बुरी। लत को लता जो कोई फारे, लत को लता जो कोई फारे, सोई मोहन यार हमार हो, लत बांके बुरी। हो सिपाही होशियार हो, लत बांके बुरी। बहु और कोई बुरा नहीं है, हमारी आदत जो है वही हमको बुरा बना दिया।
और अगर ये आदत बाबू हमारी बिगड़ गई है, लत माने आदत, तो लत में बहुत लत्ता निकल बाबू, लत में लता बहुते निकलती हैं। एक आदत जब हमारी गड़बड़ होगी तो 100 बुराई अपनी आप से हमारे जीवन में आ जाएंगी। घूमने की एक आदत डालो, किसी की चुगली करने की आदत डालो, किसी के से ईर्ष्या करने की आदत डालो, और शराब या दारू या गांजा जो भी आप पी रहे हैं, इसकी आदत डाल के देखें। अगर हम देखें भाऊ तो ये आदत हमको, और एक पहले भाऊ अगर आप एक बार एक बीड़ी पीते थे तो आज 10 बीड़ी पीना पड़ता है। कोई एक बार अगर कोई सीखा है जब, तो एक बार सुरती 24 घंटे में खाता था, एक कोई गुटखा खाता था, तो आज बाबू वो कई पैकेटों में खा रहा है। लत में लता निकलती हैं, बहुते हुई है। और बड़े बड़े सरदार हो, ये लत जो है लत्ता बना देती है हमको। लत्ता बहु जो किसी काम का न रह जाए, कपड़ा बहुत गंदा हो जाए तो कहते हैं ये लत्ता हो गया। भाऊ जब हम एकदम गंदा हो गए तो किसी ना तो दुनिया के लायक रह गए, ना परिवार के लायक रह गए, और परमात्मा तो कोई बात ही नहीं, ना हम उसके लायक रह गए। और यहाँ तक है मेरे भैया मेरे बाबू कि हम अपने जीवन को भी नहीं, जीवन के लायक भी नहीं रह गए। ये दर दर की ठोकर जो लोग आज विषयों में उलझ गए हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ना कोई बैठने देता है। सोने की आदत अगर बच्चे डाल लिए हैं, देर तक 11 बजे तक सोते हैं, तो उनके परिवार में कितनी अशांति है। 9 बजे तक सोते हैं तो कितना सबको अशांत करके रख दिए। भाऊ कोई एक आदत अगर खराब की है तो पूरा हमारा जीवन जो है वो दुखों का शिकार हो जाता है, पूरी परेशानियों से हमारा परिवार घिर जाता है। किसको भाऊ दूर करना है? अपनी गंदी आदतों को। बड़े बड़े सरदार भाऊ युधिष्ठिर के जीवन में एक गंदी आदत थी, जुआ खेलने की, और एक ही वो लत जुआ खेलने की भाऊ युधिष्ठिर का सब कुछ नाश कर दिया। पत्नी की लाज नहीं बचा पाए, भाइयों का राज नहीं बचा पाए, अपने किसी सपनों को नहीं साकार कर पाए, और वही जुआ जो है कितने नीचे ले जा कर के और गिरा दिया। लत में लत्ता बहुते हुई है, और बड़े बड़े सरदार, छोटे छोटे बाबू हम आपकी कोई गिनती नहीं। चाह चमारिन चोहड़की जाई। चाहना जो है बहु कोई जाति से किसी को आप जाति सूचक शब्द बोल करके किसी की आलोचना करना मत कीजिए। हम सब लोग बहु एक देश से आए हैं और एक देश को जाना है, इसलिए ठाकुर बाभन और अहिर चमार मत कीजिए। बहु हम लोग मानव जाति हैं, मानवता हमारे अंदर ख़त्म हो रही है तो बहु तभी हमारी कोई जाति है, और नहीं तो अगर हमारे अंदर मानवता है तो हम सब लोग एक हैं। एक देश से सब कोई आया, एक ही घाट उतारा है, और एक बूंद से सब जग सिरजा, जामा न्यारा न्यारा है। हम क्यों नफरत की आग फैला रहे हैं? वो फला जाति के हैं, वो फला जाति के हैं। चाहना ही हमको चमारिन बना दिया है, वासना ही जो है हमको चमारिन बना दिया है। जितनी हम चाहना बढ़ाएंगे, जितनी हम वासना बढ़ाएंगे, तो कोई और दूसरा नहीं कुछ हमको बनाता है। हमारी चाहना और हमारी वासना ही हमको चमारिन बना दिया, बहुत नीचे गिरा दिया। सिंहों का केस सियार, सिंह जैसे हो, और वो आदत में जब कितना बड़ा सागर होता है, और मछुआरा जब कांटा डाल करके केचुआ फंसा के, और मछुआरा जब फेंकता है जाल को, बहुत उसी जाल में आ करके और मछली फंस जाती है। कितना बड़ा घर रहता है, लेकिन चूहेदानी में थोड़ी सी रोटी जब लगाते हैं, लगा के आप रखते हैं, तो चूहा उसी में आके फंस जाता है। और ठीक बस उसी तरीके से अगर हम आदतों को बढ़ा रहे हैं, तो आदतों में हम फंसते जा रहे हैं। अब इनसे मुक्ति, और बीड़ी सीख लेना बड़ा आसान है, गुटखा सीख लेना बड़ा आसान है,
मेरे भैया मेरे बाबू, शराब सीख लेना बड़ा आसान है, गंदी चीज़ों को अपना लेना बहुत आसान काम है, लेकिन वो दाग बहु उससे दूर होना, वो विषय से मुक्ति पाना, उस आदत से छुटकारा पाना, ये जन्म तो अब समाप्त हो जाएगा, जीवन तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो गंदी आदतें अब हमको नहीं छोड़ सकती। कितने लोग अगर गुटखा खा रहे हैं, कितने लोग हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, देखते भी हैं, कितने लोग बहु शिकार होते हैं कैंसर के। अगर कोई जुआ खेल रहा है तो कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग दरिद्रता के शिकार हो गए। कोई शराब अगर पी रहा है तो कितने लोग बाबू किडनी ख़त्म हो गई, कितने लोग फेफड़ा ख़त्म हो गया, कितने लोग बाबू अपने जीवन को समाप्त कर दिए। और लेकिन फिर भी हम उससे मान नहीं रहे, क्योंकि वो आदत इतनी गहरी हो चुकी है, उसकी जड़ इतने नीचे तक पहुंच गई है। बाबू किसी आदत को बढ़ाना ये बहुत महानता नहीं है। महानता अगर है, चलिए सीख ले, आ गया जीवन में कोई गलत चीज़, तो मेरे भैया मेरे बाबू किसी भी तरीके से आत्मचिंतन, इस मन को समझा के, क्योंकि मन मानता नहीं है, यही गंदी जगहों पर लेके जाता है, यही गंदी चीज़ों को अपनाता है, यही गंदी चीज़ों से हमको जोड़ता है। इस मन को समझाने की अगर हम आदत डाल लें, ये मन अगर समझ जाए तो हम बीड़ी से मुक्त हो सकते हैं और हम सुरती से मुक्त हो सकते हैं। ये मन अगर समझ जाए तो हम गुटखा से मुक्त हो सकते हैं और ये मन अगर समझ जाए तो हम लड़ाई झगड़ा कुकर्म भोगों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम समझाना दूसरे को चाहते हैं, तुम ऐसा गलत करते हो, लेकिन जो हम गलत करते हैं वो हमें अच्छा लगता है, हमको बुरा नहीं लगता। और यही मेरी बर्बादी का पहचान है। हम जो गलत कर रहे हैं, जिस चीज़ से हम दूसरे को गलत घोषित करते हैं, जिस चीज़ से हम दूसरे को गलत कहते हैं, जिस कर्म को करने से दूसरे के ऊपर दोष देते हैं ये गलत है, वो हम अपने अंदर देखें, वो गलत हमारे अंदर है, गलत चीज़ की नहीं है। हम दूसरे को कहते हैं कि नहीं वो ऐसा करता है, वो वैसा मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फलाने ऐसा करते हैं, ये बहुत झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और पहले मैं अपने को स्वयं देखूं उन आदतों से। ज्ञानी वक्ता को पता न लागे, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े विद्वान, इनका पता नहीं लगा। ये लत ऐसी है जब पकड़ लेती है तो कोई बचता नहीं, सबको बर्बाद करके रख देती है। और नारद के कलगी लिहि सुतार, नारद जैसे लोगों की और लत जब लगी तो बंदर का मुंह बन गया। नारद जी इंद्री जीत हो गए थे। नारद जी गए और एक दिन कहे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद जी ब्रह्मा जी से कहे कि हम इंद्री जीत हो गए हैं। समझाए, बेटा इसको कभी विष्णु भगवान से मत कहना, विष्णु जी से कह दोगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाबू जब हमारे कोई अहंकार चढ़ता है तो फिर हम उसको बताना शुरू करते हैं कि हम इतने काबिल हैं, इतने, अरे वो बनाया है आपको उस लायक। नारद जैसे लोगों को अहंकार आ गया, गए शंकर जी से बता दिए अपनी महिमा बाबू, अपने बारे में अपनी चर्चा, अहंकार बस। बाबू हम उसका प्रचार न करें कि मैं बहुत महान हूँ। आपके अंदर अगर महानता आएगी तो अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सूर्य के तरीके से एक दिन अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। दुकान खोलते हैं तो बहुत प्रशंसा ना करो, कर्म करके दिखाओ, वहाँ क्वालिटी पैदा करो। अगर समाज की सेवा में लगे हो तो बहुत प्रचार नहीं करने की ज़रूरत, जहाँ बैठो हम बहुत अच्छे हैं। तुम सेवा करने की आदत डालो, अपने आप सेवा, वो अपने आप सूर्य के तरीके से प्रकाशित होते जाएंगे। अब फिर नहीं माने, शंकर जी से भी कह दिए नारद जी, शंकर जी ने माना कि है कतई मत कहना है विष्णु जी से, लेकिन माने नहीं। विष्णु जी क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ लेटे थे और ये पहुंच गए नारायण नारायण और कह दिए कि हम तो इंद्रजीत हो गए। और रचना रच दिए। और रचना जब रचे, किसी राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म दिए। ये भ्रमण पर रहते थे।
संयोग से कि उस कन्या पर जब इनका की नज़र गई, बस मोह पैदा हो गया। और डेली जाने लगे कि अगर ये हमको मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। धीरे धीरे वो बढ़ी, और जिस दिन स्वयंवर की घोषणा राजा साहब किए, तो जब चलने लगे, इनके मन में तो पहले से ही था कि अगर हमको मिलती तो बहुत अच्छा था। वासना बहु जब जगती है किसी भी प्रकार के, किसी को तो अंधी बना देती है। चोरी करने की अगर आदत आपको आई तो ये अंधी बना देती है, अगला चाहे जान ही ले। शराब पीने की अगर हमको ये वासना सताती है, आदत सताती है, तो हमको अंधी बना देती है। और कोई भी वासना बहु जो भी, चाहे वो भोग हो चाहे जो भी हो, अंधा बना देता है। और कुछ दिखाई नहीं देता है, न पाप दिखाई देता, न पुण्य दिखाई देता, बस वही हमको वासना दिखाई देती है। ये उसी में मदांध हो जाता है, मदों में अंधा हो जाता है। और उसी जगह पर आँख खोलने के लिए सत्संग किया जाता है, इसीलिए संत को चुना जाता है, इसीलिए शब्द को बहु आचरण में लाया जाता है। वो शब्द जो है वही हमारी आँख खोलता है। अगर हम सत्संग प्रेमी हैं, अगर हम संत प्रेमी हैं, तो वो जब हम बुरे काम की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो वो शब्द हमको जगाएगा, शब्द वो हमको तत्काल बचाएगा, शब्द वो हमको तत्काल जो है डांटेगा, शब्द वो तत्काल आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। ये ऐसा करना कतई अच्छा नहीं होगा आपके लिए मेरे भैया, मेरे बाबू। इसीलिए अब वो अंधे हो गए, विष्णु भगवान के पास गए, कहे कि प्रभु जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जिसमें हमारा हित हो वही हमारे ऊपर दया कर दीजिए। अब हम स्वयंवर में जा रहे हैं। विष्णु भगवान को दया आ गई, और जब दया आ गई तो कह दिए कि चलो ठीक है जाओ। तो बंदर का मुंह बना दिए, और वहाँ जब पहुँचे जा करके तो इनको तो अपना चेहरा तो दिखाई नहीं दिया। जब वो कन्या जयमाल लेके चली तो जिस तरफ से घूमती थी तो ये समझते थे कि अब इधर बैठने से नहीं मिलेगी, ये जयमाल नहीं गले में पड़ेगा, तो उस उठ करके इस किनारे से उस किनारे चले जाएं, और उस किनारे जब पहुँचे, जैसे इधर के लिए घूमे तो उधर से इधर आ जाएं। उसी में कोई टोक दिया कि आप अपना चेहरा तो देख लेते हैं। और जब अपना चेहरा कहीं गए देखे, बस श्राप दे दिए विष्णु भगवान को कि जाओ। और जिस तरीके से आज हम स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी तरीके से तुमको भी रामा अवतार में तुमको भी तड़पना पड़ेगा। उन श्राप इष्ट को देना, वो अपने गुरु को ही, विष्णु भगवान को गुरु बनाए थे और श्राप दे दिए। और कमी अपनी है, वासना हमको जब सताती है तो हम किसी दूसरे का दोष देते हैं। अब वो विष्णु भगवान को दोष देने लगे। हमारी जो गलतियां हैं हम उनको सहन करें, हमारी जो बुराइयां हैं हम उन बुराइयों से बचने का अभ्यास करें, जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं उनको, उन विकारों को हम दूर करने का प्रयास करें। बाबू इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कोई गुरु या संत डांट दिया, कुछ कह दिया तो हम उससे तत्काल बदला लेना शुरू कर दें। बदले की भावना जो है ये हमें मिटा देती है। भजन कीजिए, अच्छे रास्ते पे चलिए। किस लिए आपको, कौन सा कारण था जो अगला आपको ऐसा बनाया, ऐसा डांटा, ऐसा कहा, तो काहे के लिए कहा, उस पर थोड़ा सा अंतर्मन से विचार करें। और अहंकार में हम तत्काल उससे लड़ने का प्रयास न करें। अगर हम अहंकार बस कहीं कोई हम काम बिना विचार के अगर शुरू कर देते हैं तो जन्मों जन्मों तक कलंक लग जाता है। और नारद का आप आज तक देखिए कलंक लग गया बहुत, कई जन्मों जन्मों तक। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। वो चाहे हम कोई भेष लिए हों, चाहे माला पहने हों, चाहे कंठी पहने हों, चाहे हम किसी रास्ते पे चल रहे हों, दाग ना लगने पाए। जहाँ तक हो सके सब्र कीजिए। कोई बात अगर बिगड़ भी गई है तो साधक का मतलब क्या है, साधु का मतलब क्या है? या तो हम विरक्ति लेते नहीं,
और अगर विरक्ति लिए हैं तो हम लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए, हम दूसरे की आलोचना के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इसके लिए नहीं लिए, हम अपने कल्याण के लिए लिए हैं। हमारा कल्याण किस में होगा और हमारा जिसमें कल्याण हो उसको हम अपनाएं। हम किसी को मार दें, किसी को पीट दें, किसी को हम फांसी दिला दें, किसी को सज़ा दिला दें, तो बाबू इसमें कहीं हमारा कल्याण नहीं है। बाबू लड़ाई चाहे जो भी हो, बाहरी लड़ाई हमारी विनाशकारी है, वो कल्याणकारी नहीं हो सकती है। इसलिए हम अपने मन से लड़ें, अपनी इंद्रियों से लड़ें और अपने हरदम वासनाओं से लड़ते रहें। अब देखिए, अमल किया सतलोक खोल के 10वां द्वारा और गाड़ दिया निशान, जहाँ ज्योति बरे आ पाड़ा। हम वहाँ पर अपना निशाना गाड़ दिए और जहाँ ज्योति जलती वहाँ से फिर हमारी सूरत जो है हटी नहीं। निशाना कहते निशाना लीजिए, कोई धनुष बाण या गोली चलाता है तो निशाना, तो वहाँ हम कह रहे हैं कि हम अपना निशाना ले लिए, अपना निशान गाड़ दिए जहाँ पर ज्योति अपार जल रही है। कोटिन भान प्रकाश है कि देखे कर परमान, और जमाल जाहिरी यह मता सो सतगुरु करते दान। वर्णक को करे यह धन्य पुरुष की शान। कह रहे हैं वर्णन कौन कर सकता है ये, जिसके ऊपर उसकी कृपा हो जाए, दया हो जाए, वही इस गति को प्राप्त कर सकता है। पाऊ लायक बने, हम नालायक न बने, कि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा किए रहे। महापुरुषों की वाणी इस लायक हम बने कि हमारे अंदर गूंजती रहें। महापुरुषों के शब्दों को हम अपनाते रहें तो हम हरदम इन विषयों से संसार के मुक्त हैं। और अगर हम इन शब्दों को जितना बहुत दूर होंगे, संतों की वाणी से जितना दूर होंगे, उतना इस संसार के जो बहु शब्द हैं विषयी, इनमें ये जीव फंसेगा, मन फंसेगा, तो और जीवन में परेशानियां ही बढ़ती जाएंगी। अगर बाबू हमको परेशानी कम करना है, अगर हमको मेरे भैया इस जीवन में शांति पाना है, तो जितना हो सके संतों की वाणी से जुड़ा जाए और अपने बहु अंतर्मुखी हम बने। अपनी सूरत को दुनियादारी के झगड़ों, लड़ाइयों से, कुकर्मों से बहु ना फंस के उनमें, और हम अपने अंतर्मुखी हों। थोड़ी देर बहु 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का अभ्यास करना सीखें। आंख बंद करके थोड़ी देर स्मरण, हम थोड़ी देर नाम का ध्यान कर लें, संतों की वाणी का ध्यान कर लें। निश्चित है कि हमको इस जीवन में शांति मिल जाएगी। और नहीं अगर बहु इस दुनिया के विषयों में हम उलझ गए तो ये अशांति के सिवा शांति देने वाला कुछ भी नहीं है। चाहे जो जिससे भी आप प्रेम करेंगे, वो आपको लग रहा है कि इसमें शांति मिलेगी, लेकिन इस संसार में जो दिखाई दे रहा है ये अशांति का ही और अशांति का संसार है। जो भी आया इसमें शांति नहीं मिली। जितना बाहर अपनी सूरत को भगाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा शांति बहु आपकी भंग होगी। इसलिए मेरे भैया, सहज सुरती चढ़ाए त्रिकुटी घर, तन मन सुधि बिसराई की हाजू, तन मन सुधि बिसराई जी। सहज सुरती चढ़ाए त्रिकुटी घर, तन मन सुधि बिसराई की हाजू, मानय मारी सिकोरी चरण गहू, मानय मारी